नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जेएमएस कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम मार्शल आर्ट्स का तीसरा पार्ट लेके आपके सामने आए हैं और मार्शल आर्ट्स का तीसरा पार्ट आपका जो टाइप होगा वो भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर टाइप रहेगा, देखिए टाइप आपका जो रहेगा भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम ज्ञात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले देखिए भिन्न का सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए अंश और हर का हम मासा ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो मासा आएगा उसी से आप इसमें अंश और हर में क्या कर देंगे, भाग कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो भिन्न आपका होता है वो सरल बन जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका जो भिन्न के रूप में 391 और 667 दिया है, इनका हम क्या करेंगे, मासा निकालते हैं। और मासा कैसे निकालेंगे, आप अंश को हर से क्या करेंगे, भाग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 391 यहाँ पर हम लेंगे और 391 में 667 से हम क्या करेंगे, भाग करते हैं। ठीक है, जब 391 को हम 667 में भाग करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि 391 को अगर हम 667 में भाग करें तो कितनी बार लेके जाए, अगर 2 बार लेके जाएंगे देखिएगा तो 2 एक कम 2, 2 नवा कितना 18। देखिए 391 और गुणे अगर आप 2 करते हैं तो 2 और 2 नवा कितना 18, 1 2 3 6 कितना 7, तो ज्यादा हो जाएगा। हमें कितनी बार ले जाना पड़ेगा, एक बार हम लेके यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, देखिए तो आप इन्हें जब एक बार आप लेके जाएंगे देखिएगा तो 391 कम कितना होगा, 391 होगा। ठीक है, 391 कम 391, तो यहाँ पर 7 में से 1 फिर आप घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक, 6 बचा। अब यहाँ 6 से 9 घट नहीं पाएगा तो इधर से एक आप फांसी लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में से 9 निकाल देंगे कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 में से 3 निकाल देंगे कितना बचा, 276 बच जाएगा। अब आपका जो शेषफल आया वो भाजक से क्या है, छोटा है, तो आपको 276 में 391 में क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, यानी शेषफल को आपको भाजक में भाग करना पड़ेगा। तो आप जब इसमें आप भाग करेंगे 391 में आप भाग करेंगे तब भी आप कितनी बार लेके जाएंगे, एक ही बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पर 276 एकम 276 आ जाएगा। अब देखिए 1 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो हम 11 में से 6 घटाएंगे, हमारे पास कितना बचेगा, ये 5 बच जाएगा। 8 में से 7 गया कितना बचा, 1 बच जाएगा। और देखिए 3 में से 2 गया कितना बचा, 1 बचा। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब आपका जो शेषफल 115 आया है, इस शेषफल को आप पुनः 276 में आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो फिर से आप जब आप भाग करेंगे 276 में आप भाग करेंगे तो यहाँ देखिए अगर हम 115 को देखिए, 115 को अगर हम 2 बार लेके जाए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 एक 3 और 2 एक कम कितना 2, 200 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 1 2 एक कम 2 एक 3, 2 एक कम 2, तो कितनी बार लेके जाएंगे, 2 बार। हमारे पास कितना बचेगा, 230 बचेगा। तो यहाँ से आप इनको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 6 और कितना बचेगा, 46 बच जाएगा। ठीक, तो अब हम 46 में क्या करेंगे, फिर 46 से आपको 115 में आपको भाग करना पड़ेगा, 115 और 115 में जब आप भाग करेंगे देखिएगा तो 46 को आप अगर 3 बार लेके जाएंगे, 3 छंग कितना होगा 18, 1 3 चौक 12 कितना होगा 13, 138 ज्यादा चला जाएगा तो आपको 2 ही बार लेके जाना पड़ेगा। तो 46 अगर दूना देखा जाए तो 2 छंग कितना 12, 2 छंग 12, 2 चौक 8 कितना 9, कितनी बार लेके जाएंगे, 2 बार। हमारे पास कितना बचा, 92 बचा। ठीक, तो 46 दूना कितना होता है, 92। अब हम 5 में से 2 निकाले कितना बचा, 3 बचेगा। ठीक, 3 बचेगा। और उसके बाद हम देखिए 11, देखिए 5 में से 2 निकाला 3 और 11 से कितना बचा, 2 बचा, तो कितना आया 23। तो अब आप क्या करेंगे कि 23 आपका भी शेषफल आया और ये क्रिया तब तक होती रहेगी जब तक शेषफल आपका शून्य नहीं हो जाता। तो फिर से आपको 23 में क्या करना पड़ेगा, 23 से आपको 46 में भाग करना पड़ेगा। जब आप भाग करेंगे 23 दूना कितना होता है 46 और शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो आपका जो मासा निकल के आया, यहाँ पर मासा अगर देखा जाए तो मासा आपका कितना निकल के आता है, तो मासा आपके पास कितना निकल के आएगा, 23 निकल के आएगा। तो 391 और 667 का जो मासा निकल के और मासा कितना निकल के आता है, 23 निकल के आता है। अब जो मासा आई हुई संख्या है यही से आपको क्या करना है, दोनों में भाग करना है। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे कि 2323 से आप 391 भी भाग करेंगे और 667 में भी आप भाग करेंगे। तो देखिए अगर हम 391 में अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं तो देखिए सबसे पहले 23 से कम कितना होगा, 23 होगा, और आपके पास कितना बचेगा देखिएगा, 9 में से 3 निकाल दें कितना बचेगा 6, और आपके पास यहाँ कितना बच जाएगा 3 कितना 1, और ये कितना बचा 161। ठीक है, तो इस तरीके से अब अगर 23 को हम लेके जाएं तो देखिए 23 अगर आप 7 लेके जाएंगे तो आपको देखेंगे 7 3 21, 2 बचा, और 7 दूनी 14, 14 2 कितना 16, तो कितनी बार जाएगा 7 बार, तो आपके पास 161, तो शेषफल कितना बचा 0। यानी अगर हम 23 को अगर 391 में डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, हमारा भागफल कितना आएगा 17 आएगा। तो यानी इसका मतलब है कि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, और उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर आप 667 में आप डिवाइड करते हैं, देखिए 667 में आप किससे डिवाइड करें, 23 से डिवाइड करें, तब देखिए कितनी बार जाएगा, तो 23 दूना कितना होता है 46 होता है। अब आपके पास 0 और आपके पास कितना 1 बचेगा, और कितना बचा यहाँ पर 7 बच जाता है। ठीक है, देखिए सॉरी 6 में से 6 कितना बचेगा, ये 2 बच जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा 7। अब अगर आप 23 को 10 बार लेके जाते हैं 230 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। अगर 9 बार या 8 बार आप देख के जाएं तो 8 3 कितना होगा 24, 8 3 24, आपका कितना बचा 2, और 8 दूनी 16, 2 कितना होगा 18। तो अभी ये बहुत आपका कम ही है। तो हम इसके आगे अगर लेके जाएं, इसको अगर 9 बार लेके जाते हैं, देखिएगा 9 बार, तो आप यहाँ पर क्या करें, 23 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 कितना 27, 2 आए, 9 दूनी 18, 2 कितना आएगा 20, यानी कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा 207 बराबर कितना आपका शेषफल 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर 23 से अगर 391 में भाग करेंगे तो 17 बार जाएगा। अगर वही 23 से 667 में भाग करते हैं तो 29 बार जाता है। इसका मतलब है कि अगर इस चीज को आप ऐसे बताएंगे, देखिएगा, देखिए अगर देखिए यहाँ पर लिखेंगे 391 भागे आप यहाँ पर 23 किए हैं, और बटे फिर 667 भागे आप कितना किए हैं 23 किए हैं। तो उसके बाद आपको देखेगा जब हमने यहाँ पर इसमें 391 में 23 से भाग किया तो कितना आया 17 आया, और इसमें डिवाइड किया तो कितनी बार गया 29 बार। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 17/29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आपने डिवाइड किया तो आपका जो आंसर आएगा वो 17 कितना आएगा 29 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीजों को क्या करते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर भिन्न का कोई चीज दिया हो, ठीक है, और उनका आपको मासा लासा है, भिन्न को सरल करना हो, छोटा करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 391 और 667 का हम मासा निकालते हैं। तो मासा यहाँ पर हमारे पास कितना निकल के आया है 23 निकल के आया है। ठीक है, तो यही मासा से हम अंश और हर में क्या करते हैं भाग करते हैं। तो अब हम 391 में 23 से डिवाइड करते हैं तो 17 बार जाता है, और 667 में हम 23 से डिवाइड करते हैं तो 29 बार जाता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो कितना आएगा 17/29 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन चीजों को सरल कर सकते हैं, जो भिन्न का सरलतम रूप होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखिए, ये आपका जैसे 10 कितना है 95 है, और आपका 1100 कितना है 68 है। इनका भी आपको भिन्न का सरलतम रूप ही आपको ज्ञात करना है। 1095 और 1100 कितना है 68 है। इनका भी आपको सरलतम रूप ज्ञात करके बताना है। तो ये आपका जो सरलतम रूप होगा ये आपके लिए होगा। आप इनको हल करिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो अब अगले पेज पे चलेंगे। देखिएगा, एक आपका रहेगा 777 और 777 और कितना है 1147। तो इसे भी आप हल करिएगा। 777 और 1147 का कितना आएगा उसे भी हमें जरूर आप करके बताइएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। एक ऐसे सवाल आपका 368 बटे कितना है 437 है। ठीक है, तो इसे भी आप देखिएगा, उसी प्रकार से आप लग जाएंगे। अब आगे जो हमारा टाइप होगा देखिएगा, तो लासा पर क्या होगा आधारित होगा। लासा पे आधारित आपका जो होगा, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे जरा यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अभी आपने लासा पे आधारित यानी लासा कैसे निकाला जाता है उन चीजों को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही टाइप यहाँ पर हमने उठा के कर दिया है कि लासा पे आधारित क्वेश्चन
कैसा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 15, 12, 20 और 25 पूर्णतया क्या हो विभाजित होता है। ठीक है, तो 15, 12, 20 और 25 से पूर्णतया क्या होता है विभाजित होता है। तो एक तो तरीका होता है कि आप इनको क्या करें, फैक्टर मेथड से आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, आपके पास यहाँ पर 15 है, उसके बाद आपके पास 12 लिखा है, फिर आपके पास 20 है और फिर आपके पास कितना है 25 है। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड तरीके से, भाग विधि से इसको हम निकालते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर आप इनको उठाएं तो पहले 2 से अगर आप इनको काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 15 तो कटेगी नहीं क्योंकि विषम संख्या है, और ये 2 छंग कितना होगा 12, 2 दहम्मा 20 और आपका 25 नहीं कट सकता। उसके बाद फिर 2 से आप काटेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा और 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आएगा और कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद आप 5 से जब काटेंगे तो 5 तिहाई कितना होगा 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पचम कितना होगा 25 हो जाएगा। फिर आप 5 से देखेंगे तो आपके पास 3 ऐसे उतर जाएगा, फिर 1, फिर 5 एकम 5, फिर आप 3 से इनको काट दीजिए तो आपके पास 1, 1, 1 कितना आएगा 1 आएगा। तो आप जब इनका आप लासा निकालते हैं, ठीक है, लासा निकाला जाएगा तो लासा जो आपका होगा देखिएगा, इनको सभी को आपको गुणा करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पर देखिए 2 और गुणे कितना 2 और गुणे कितना आ जाएगा 5 और गुणे कितना आ जाएगा 5 और गुणे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2 पंचे 10, 10 दूना कितना होगा 20, 20 पंचे 100, 100 तिहाई कितना होगा 300, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 300। तो हमारा जो लासा निकल के वो कितना निकल के आएगा 300 निकल के आएगा। तो 300 एक ऐसी संख्या होगी जो क्या करेगा, जिसको 15, 12, 20 और 25 पूर्णतया क्या कर देता है विभाजित कर देता है। इसलिए हमारा जो लासा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 300। ठीक है, यानी 15, 12, 20 और 25 का लासा हमारे पास कितना निकल के आता है 300 निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको लासा पे आधारित क्वेश्चन को इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी छोटी संख्या था, लासा पे आधारित क्वेश्चन था। 15, 12, 20 और 25 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो इनका लासा कैसे निकाला जाता है, मैंने इनको गुणनखंड विधि से, मैंने फैक्टर मेथड से इनको क्या किया निकाल के दिखाया। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16, 18 से पूर्णतया क्या हो विभाजित हो। ठीक है, तो 12, 16, 18 से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन आप इनको हल करिएगा और हमें बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा कि 12, 16, 18 को पूर्णतया विभाजित हो। न्यूनतम का मतलब ही छोटी छोटी संख्या होता है। छोटी छोटी संख्या की बात कर रहा है तो लासा की ही बात कर रहा है, वही हमें यहाँ पर ज्ञात करके बताना है। लासा ही ज्ञात करके बताना है कि 12, 16, 18 का लासा कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा। ठीक, अगला देखेंगे। अगला कहता है रस्सी की कम से कम लंबाई ज्ञात करो जो 75 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर को पूरा पूरा काट सके। ठीक है, ये काटने की बात कर रहा है तो इन तीनों से देखिए, जैसे यहाँ पर 75, 45 और क्या है 81, तो एक कोई ऐसी संख्या आपको चुनना है जो तीनों संख्या मिलकर उनको क्या करे तबाह कर दे। हाँ, तो 75, 45 और 81 ये तीनों मिलकर उसको क्या करे काट दे। तो यहाँ भी हमें उस चीज को क्या निकालना है, लासा ही निकालना है। ठीक है, क्योंकि कम से कम की बात की है तो लासा ही निकाल के यहाँ पर चलना होता है। ठीक है, हम क्या करेंगे देखिएगा कि 75 और आपके पास कितना है 45 और आपके पास कितना है 81, इनका हम क्या निकालेंगे लासा निकालेंगे। अब जैसे अगर हम 3 से काटना स्टार्ट करेंगे, इसको 3 से काटें तो देखिए 3 दूना कितना होगा 6 और 3 पचे कितना होगा 15 और ये 15 तिया कितना 45, 27 तिया कितना होता है 81। फिर अगर 3 से आप काटेंगे तो 25 तो कटने वाला नहीं है, 25 ऐसे उतर जाएगा, 3 पचे 15, 3 नवा कितना 27 होता है। फिर आप जब 3 से काटेंगे तो 25 आप ऐसे उतार दीजिए, 5 उतार दीजिए, 3 त्रिका कितना होगा 9। फिर आप 3 से काटेंगे तो आप यहाँ पर 25 उतारिए और 5 उतारिए, 3 एकम कितना होता है 3। उसके बाद आप जब 5 से काटना स्टार्ट करेंगे तो 5 25, 5 एकम 5 ये आ जाएगा और फिर ये 5 से आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरीके से इनका हम लासा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपको लासा चाहिए तो लासा अगर आपको चाहिए तो लासा आप कैसे निकालेंगे, तो आपको सभी को गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 3 और गुणे कितना है 3, ठीक है, और गुणे कितना है 3 और गुणे कितना है 3। ठीक, उसके बाद फिर आप देखिएगा 5 गुणे कितना है 5, 5 गुणे कितना है 5 है।
ठीक। तो यहाँ से 3 त्रिका 9 तो 27, ये कितना 81, पचम कितना होगा 25। अब अगर हम 81 और 25 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एकम 5 होगा, 5 अठे कितना 40। उसके बाद 2 एकम 2 और 2 अठे कितना होगा 16। ये 5 और 2 6 4 कितना 10 और कितना आएगा 20 और 25 आएगा। तो 20 और कितना आएगा 25 आएगा। तो इनका जो मल्टीप्लाई मैंने किया वो आपका कितना निकल गया 81, 81 25 का जो गुणनफल निकल के आता है वो कितना आता है 20 और 25 आता है। ठीक है, इस तरीके से इनका हम लासा निकाल सकते हैं। अभी जो 20 और 25 आपके सामने यहाँ पर 20 और 25 आपके सामने ये आया है, इसको क्या करता है कि 75 भी काट देगा, 45 भी काट देगा, 81 भी काट देगा। ठीक है, तो रस्सी की कम से कम लंबाई हमें ज्ञात करना था। वो कम से कम लंबाई मतलब इससे कम नहीं बल्कि इससे ज्यादा हो सकेगा, इसका अर्थ यही होता है। तो यहाँ पर आपका 20 25 आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस सवाल को हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले सवालों पर। अगला सवाल हमारा जो होगा तो देखिएगा, नापने की 3 छड़ क्रमशः 64, 80 तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण वर्ग संख्या में मापा जा सकता है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है कि देखिएगा 64, 80 और 96 सेंटीमीटर लंबी है, 3 छड़े हैं, इतना लंबी है। इनमें से कोई भी एक छड़ का हमें प्रयोग करना है। किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण वर्ग संख्या में मापा जा सकता है। हम 64, 80 और 96 का हम लासा निकाल के यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 64 आपका रहेगा, साथ में 80 रहेगा और साथ में कितना रहेगा 96। इनका हम लासा निकालते हैं। जब हम इनका लासा निकालेंगे देखिएगा तो 2 से काटेंगे तो आप देखेंगे 2 3 6, 2 दूना कितना 4 और 2 चौका कितना 8 और 2 चौका 8 और 2 अठे कितना होगा 16 होगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो आप यहाँ पर 16 आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा 24 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 दूना 4, 2 चौका कितना होगा 8। फिर 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अठे कितना होगा 16, 2 दहम्मा 20, 2 बारह में कितना 24। फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 2 चौका कितना 8, 2 पंचे 10, 2 छह कितना 12। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 5 आप उतार दीजिए, 2 तीन कितना 6 हो जाएगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 एक कम कितना 2, आपके पास 5 और आपके पास कितना आएगा 3 आता है। फिर आप देखेंगे कि जब आप 3 से काटना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे 1 और 5 और आपका 3 एक कम 3। फिर आप 5 से काटेंगे तो 1 1 और कितना आएगा 1 आता है। ठीक है, इस तरीके से इनका हम लासा निकाल सकते हैं। हाँ, जब अब आप इनका गुणनफल करेंगे तो आपको अगर लासा चाहिए भैया, अगर आपको लासा चाहिए तो आप इनका सभी का आपको गुणा करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 और कितनी है 6 बार। तो 2 गुणे आपके पास 2 गुणे आपके पास 2 गुणे आपके पास 2 गुणे आपके पास कितना 2 और गुणे आपके पास कितना आ जाएगा 2 और आपके पास एक 3 बैठा हुआ है और आपके पास एक कितना है 5 है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 5 दूना हम कितना लेंगे 10, 10 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80 और 80 दूना कितना 160 और 160 दूना 320 और 320 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 तो कितना आएगा 960 आपका निकल के आता है। ठीक है, तो इनका जब हम गुणा करते हैं तो गुणा जब भी इस तरीके के दिया रहे तो ऐसे 2 अंकों को पकड़िए जिनका गुणा आसान हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर 5 और कितना पकड़ा 2, तो 5 दूना कितना होता है 10। अब आप ऐसे गुणा करते चले जाएंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए हमने 5 दूना 10 किया, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 और दूना कितना देखिए 320 होता है और 320 देखिएगा 160 सॉरी 160 ये कितना होता है देखिए 320 और ये कितना होगा 960 आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो संख्या आएगी ये आपका संख्या इसको क्या करेगा पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। चाहे आप 64 की बात करें, चाहे 80 की बात करें, चाहे 96 की बात करें, उनको ये पूरी संख्या क्या कर देगा विभाजित कर देता है। तो इस तरीके से इसका हम लासा यहाँ पर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। देखिए अब जब आगे देखेंगे तो जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपसे क्या कहा है कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणनफल में बेचा जाता है और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर वाली कई तार चाहता है। व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा कम करने के लिए उसे कितना न्यूनतम तार खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखिएगा, सबसे पहले आपको 1 मीटर की यहाँ पर बात की है कि 1 मीटर के गुणनफल में बेचा जाता है।
तो 1 मीटर में सबसे पहले आप देखें कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अभी 100 सेंटीमीटर तो 1 हो गया, और ग्राहक को 85 सेंटीमीटर वाली कई तार चाहता है, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, 85 सेंटीमीटर होगा। हम करेंगे क्या, 100 और आप एक क्या ले लेंगे यहाँ पर 85, 100 और कितना 85। तो 100 85 का पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड से इनका हम गुणनखंड करते हैं, इनको काटते हैं। तो अगर हम 5 से काट देते हैं तो यहाँ पर 5 दूना कितना 20 आएगा, और देखिए 5 एकम 5, 5 सते कितना 35 होगा। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौक कितना होगा 20, और 17 ऐसे उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, फिर आपका 17 आ जाएगा। फिर आप देखेंगे 2 एकम 2, फिर आपका कितना आ जाएगा 17, और फिर 17 एकम कितना हो जाएगा 17 हो जाता है। जब इनका आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जब लासा चाहिए, लासा कैसे मिलेगा, तो आप इनको सभी का आपस में क्या कराइए, गुणा कराइए। तो आप जब गुणा कराएंगे तो 5 गुणे 5 और गुणे कितना 2 और गुणे कितना 2 और गुणे कितना होगा 17 हो जाता है। तो यहाँ से देखेंगे 5 दूना कितना होगा 10, 10 दूना कितना होगा 20, 20 पंचे कितना होगा 100। तो 100 और गुणे कितना हो जाएगा 17, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1700 सेंटीमीटर होगा। तो हमारे पास जो न्यूनतम तार खरीदना पड़ेगा वो कितना लंबाई का होगा, 1700 सेंटीमीटर का होगा। इसी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को अगर आपको मीटर में बनाना हो तो आप यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे भाग। तो अगर 1700 में आप अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका कितना बन जाएगा 17 मीटर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 17 मीटर हो ऑप्शन में, चाहे 1700 सेंटीमीटर होता है, तो आपका दोनों ही सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में ही 1 मीटर में ही 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर मेरा 1700 सेंटीमीटर आया था। अगर ये 1700 सेंटीमीटर आया था तो आपने इसमें 100 से डिवाइड किया, तो आपने देखा कि 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, तो आपके पास कितना निकल के आता है, 17 मीटर निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सवालों को लगा सकते थे। तो सबसे पहले आपका जो सवाल था कि कोई विद्युत तार केवल 1 मीटर के गुणनफल में बेचा जाता है, और कोई ग्राहक प्रति 85 सेंटीमीटर वाली कई तार चाहता है, व्यर्थ होने से बचने के लिए तथा कम करने के लिए उसे कितना न्यूनतम तार खरीदना पड़ेगा। तो जो गुणनफल के रूप में बेच रहा हो, कितने मीटर में बेच रहा है, 1 मीटर में। और यहाँ पर जो कोई ग्राहक है वो 85 सेंटीमीटर वाला कई तार चाहता है। ठीक है, तो उसको व्यर्थ होने से बचने के लिए वो क्या करेगा, क्या करेगा, 17 मीटर के हिसाब से उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, 17 मीटर के हिसाब से खरीदना पड़ेगा, और सेंटीमीटर में 1700 सेंटीमीटर में। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि 1 मीटर को देखा कि 100 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट आपका दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। अगर ये सेंटीमीटर में है और वो मीटर में है तो फिर काम तो गड़बड़ हो जाएगा। आपको 1 यूनिट में बना के चलना पड़ेगा, इस वजह से मैंने 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिया। साथ साथ में आपका जो 85 भी है, तो 100 और 85 को मैंने काटना स्टार्ट किया, तो हमारा जो लासा निकल के आता है वो कितना आता है, 1700 सेंटीमीटर आता है। यही 1700 सेंटीमीटर में जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना निकल के आएगा, 17 मीटर निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से इनको हम लगाते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 4 रुपए 65 पैसे बचाता है, कम से कम दिनों में रुपए की पूरी संख्या बचा सकेगा। कितने दिनों में पूछ रहा है, कितने दिनों में रुपए की पूरी संख्या बचा सकेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 4 रुपए कितना है, 65 पैसा की बात करता है, 4 रुपए 65 पैसा। अगर हम यहाँ पर देखिएगा 4 रुपए और 65 पैसा की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम सभी को सबसे पहले क्या बनाएंगे, पैसा ही बना के चलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कि 1 रुपए में कितना होता है, 100 पैसा। हाँ, 1 रुपए में 100 आपका क्या होगा, पैसा होगा। तो अगर 1 रुपए में 100 पैसा होता है तो 4 रुपए में 400 पैसा होगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और प्लस में कितना जोड़ देंगे, 65। तो हमारे पास 400 कितना आएगा, 65 पैसा निकल के आएगा। तो जो निकल के आया वो 465 पैसा निकल के आता है। ठीक है, तो 1 रुपए में हमने कहा कि 100 पैसा, और हमें 4 रुपए 65 पैसा की बात कर रहा था, हमने कहा इसको पूरे पैसा में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो 465 पैसा निकल के आया।
465 ये हो जाएगा, और 1 रुपए में कितना होता है 100 पैसा होता है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम 465 देखिएगा 465 और कामा कितना 100 को लेके चलेंगे, और इसका हम क्या निकालते हैं लासा निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, हम जब 5 से इनको डिवाइड करते हैं तो देखिए 5 अठे कितना होगा 40, 5 अठे कितना 40। जब आप देखेंगे 5 अठे चाहिए सॉरी पन्नवा कितना करें आप 45, तो पन्नवा आपके पास कितना हो जाएगा 45। पन्नवा जब आप 45 करेंगे तो 1 5 3 कितना होगा 15, और देखिए 5 दूने कितना 10 20 आ जाएगा। फिर 5 से आप काटेंगे तो 93 आपका नहीं कटने वाला है, और ये 5 जो कितना होगा 20। ठीक, अगर इस चीज को आप फिर से 3 से काटना चाहें तो 3 त्रिका 9, 3 एक कम कितना 3 4 ऐसे उतर जाएगा। अब आप क्या करेंगे 2 से काटना स्टार्ट करेंगे तो 31 है, और 2 दूना कितना 4, फिर 2 से काटेंगे तो आपके पास कितना आएगा 31 आएगा, और 2 एक कम 2, फिर आप इसको 31 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास 1 कम कितना आएगा 1 आता है। ठीक है, अब इनका हम सभी का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इनका जो लासा निकल के आता है दोस्त, वो जो लासा निकल के आएगा बराबर लासा बराबर सभी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 और गुणे कितना होगा 3, और गुणे कितना होगा 2। ठीक है, 2 और गुणे कितना हो जाएगा 2, और गुणे कितना हो जाएगा 31 हो जाता है। ठीक है, अब इनका हम गुणा करेंगे देखिएगा 5 दूनी कितना 10, 10 दूना कितना 20, और 20 तिहाई कितना 60, और 60 पंचे कितना होता है 300। इसका तो कितना आएगा 300, और गुणे कितना आएगा 31। तो यहाँ से देखेंगे 9300 कितना आएगा 9300 कितना निकल के आया पैसा। तो ये तो हमारा 9300 पैसा हो जाता है। अगर इसी को रुपया में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या बताएंगे, हाँ देखिएगा फिर आप क्या करेंगे कि आप 9300 में आप 100 से क्या कर देंगे भाग, कट जाएगा तो आपके पास कितना रुपया निकल के आएगा 93 रुपया निकल के आता है। तो रुपया तो आपका कितना आएगा 93 रुपया निकल के आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 93 रुपया को यहाँ पर क्या किया निकाल दिया। अब आपसे कहता है कि कम से कम दिनों में रुपए की पूरी संख्या बचा सके, तो आपको दिनों की संख्या अगर आपसे पूछता है देखिएगा, तो दिनों की संख्या अगर आपसे पूछता है दिनों की संख्या बताइए, तो दिनों की अगर संख्या पूछता है तो आप देखिए कुल पैसा आपके पास कितना है 9300 है। ठीक है, और बटे कितना था 465, 400 कितना है 65, ये आपका 400 कितना आएगा 65, यानी 465 पैसा आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखिए इसको जब हम भाग करते हैं देखिएगा, तो अगर हम देखें 465 दूना अगर लेके जाए 2 पंचे 10 2 12 कितना होगा 13, 2 चौका 8 1 9, तो 465 दूना 900 कितना होता है 30, हमारा कितना निकल के आएगा 20 दिन निकल के आएगा। ठीक है, तो इस दिनों की संख्या को में से निकाल सकते हैं कितने दिनों में संख्या कि कम से कम दिनों में रुपए की पूरी संख्या बचा सके, तो कितने दिन में बचाएगा 20 दिन में बचाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि जो 4 रुपए 65 पैसा था पूरे पहले पैसा में ही कन्वर्ट किया, हमारे पास 465 पैसा आया। साथ में 1 रुपए की बात हो रही थी तो 1 रुपए में 100 पैसा हो गया। उसके बाद इसका मैंने लासा निकाला, जब लासा निकाला तो मेरा लासा 9300 पैसा निकल गया। ये 9300 पैसा होता है। अब 9300 पैसा को अगर रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो चाहे 100 से भाग करें, ठीक है 100 से भाग करेंगे तो कितना रुपया निकल के आएगा 93 रुपए। लेकिन आपको दिनों की संख्या पूछता कि कितने दिनों में रुपए की पूरी संख्या बचा सके। अगर दिनों की संख्या पूछता है, दिनों की संख्या बराबर कुल देखिए पैसा कितना है 9300 है, फिर 465 से डिवाइड कर देंगे, 465 दूना 900 कितना होता है 30 होता है, हमारे पास कितना बचेगा 20 दिन आएगा। तो 20 दिन में 1 रुपए की पूरी संख्या क्या कर सकता है बचा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर कितना होगा 6। अब अगले पेज पे चलें, तो अगला जो हमारा होगा वो टाइप होगा, और टाइप यहाँ पर क्या है जैसे देखेगा कि वह छोटी संख्या जिसमें यक्ष जोड़ने पर प्राप्त संख्या एबीसी को पूर्णतया क्या कर दे विभाजित होगी। हाँ, एबीसी को पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको एक छोटी संख्या की बात करना होगा कि इसमें अगर इस अंक को जोड़ दिया जाता है, तो प्राप्त संख्या पूर्णतया से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। जैसे देखिए संख्या बराबर मैंने लिखा कि a, b, c डैश का पहले क्या निकालेंगे लासा।
जो भी संख्या रहेगा पहले आप क्या निकालना, लासा निकालना। अगर सवाल में जोड़ने की बात करता है तो आपको क्या कर देना है, घटा देना है। अगर आपको देखिएगा घटाने की बात करता है तो आप जोड़ दीजिएगा, और गुणा की बात करता है तो आप क्या करेंगे, भाग, भाग की बात करता है तो गुणा, एक आपको उल्टा ही कर देना है। ठीक है, तो सवाल में देखिएगा जोड़ने की बात कहा था तो मैंने x को क्या किया है, घटा दिया है, तो x यहाँ पर मैंने घटा दिया है। तो अगर घटाने की बात करेगा तो आपको वही अंक को क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ना। लेकिन सबसे पहले आपको लासा निकालना पड़ेगा। लासा निकालने के बाद अगर जोड़ने की बात करता है तो घटा देते हैं, घटाने की बात करता है तो क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका हम लासा निकालते हैं। जोड़ने पर आधारित का आपका टाइप हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे देखेंगे, कहता है भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 8 जोड़ने की बात कर रहा है तो आपको 8 क्या करना पड़ेगा, माइनस। लेकिन सबसे पहले इन 3-4 अंकों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इनका लासा निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा 24 लिखा है, 24 और आपके पास 32 लिखा है, और आपके पास 36 लिखा है, और आपके पास कितना लिखा है, 54। ठीक है, तो इनको हम काटना स्टार्ट करेंगे। तो 2 से काटेंगे तो 2 बरहम में कितना होगा, 24, और 2 16 में 32, 2 18 24, और 2 कितना होता है, 27। आप 2 से इनको आराम से काट सकते हैं। उसके बाद फिर जब 2 से काटना स्टार्ट करेंगे तो 2 छक कितना 12, 2 8 16, 2 9 18, और कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे हमारे पास 2 3 6, 2 चौका 8, और 9, और कितना हो जाएगा, 27। फिर आप जब 2 से इनको काटेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, 2 दूना कितना 4, और 9 कितना आ जाएगा, 27। फिर आप इनको उड़ाएंगे, 2 से उड़ाएंगे तो आप देखेंगे 3 और 1, और आपके पास 9, और आपके पास कितना आएगा, 27। इनको आप 3 से काटना स्टार्ट करिए तो आपके पास 1 और 1, और 3 त्रिका 9, और 3 9 कितना, 27। फिर आप 3 से काटना स्टार्ट करिए तो 1, 1, 1, और 3 त्रिका कितना, 9। फिर आप 3 से जब काटेंगे 1, 1, 1, कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपका जो लासा निकल के आता है, वो लासा जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आता है, देखिए 1 2 3 4 और कितना 5। 2 को पहले आपको कितना लिखना पड़ेगा, 5 बार, 2 गुणे 2 और गुणे कितना 2 और गुणे कितना 2, और गुणे में आप देखेंगे 3 गुणे 3 गुणे कितना होगा, 3, 3 गुणे 3 गुणे कितना होगा, 3 होगा। ठीक, अभी 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी कितना 32, 3 त्रिका 9, त्रिक कितना 27। अब अगर हम 32 और 27 का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिएगा कितना आता है, 7 दूनी कितना होगा 14, 7 दूनी 14 और 1, 7 त्रिक 21, 21 से कितना होगा 22 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 2 दूना कितना 4 और 2 3 कितना 6, तो ये 4 आएगा, और ये कितना 4 2 कितना 6, 6 2 कितना 8। हमारे पास कितना आता है, 864। 800 कितना आएगा, 64 आएगा। तो 864 यहाँ पर आपका लासा निकल के आता है। तो लासा जो हमने निकाला वो कितना निकाला, 864 निकाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपसे कहा है कि 8 पर जोड़ने पर हम क्या करते हैं दोस्त कि 864 में से 8 क्या करेंगे, घटा देंगे। जब आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 856 बचेगा। 800 कितना बचेगा, 56। हाँ, 56 4 कितना 800 कितना होगा 60, और 4 जोड़े कितना हो जाएगा 64। हमारे पास जो संख्या निकलेगी वो कितना निकलेगा, 856। तो 856 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 856। अब आप देख सकते हैं कि 24, 32, 36, 54 इसको पूर्णतः क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। इस तरीके से इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसमें 2000 जोड़ा जाए तो अपूर्ण संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाज्य हो जाए, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें 2000 जोड़ने की बात कर रहा है, हम क्या करेंगे 2000 घटाएंगे। लेकिन उससे पहले हम इन संख्याओं को जो पूर्णतः विभाजित करने की बात कर रहा है उसका हम क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर आपका 12 लिखा है, और फिर उसके बाद 16 है, फिर आपके पास 18, फिर आपके पास कितना 21 है। तो यहाँ से जब इनको हल करना स्टार्ट करेंगे, देखिएगा 2 से काटेंगे तो 2 छंग कितना होगा 12, 2 8 16, 2 9 18, और कितना आ जाएगा 21। फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 कितना होगा 6, 2 चौका 8, 9, और कितना आएगा 21। फिर 2 से उड़ाएंगे इसको
तो 3 कामा 2 दूना 4 और 9 और कितना आएगा 21। फिर आप 2 से काटिएगा तो 3 आपके पास 2 एक कम 2 आपके पास 9 और आपके पास कितना आएगा 21 आएगा। आप 3 से काटेंगे तो 1 कामा 3 त्रिका 9 3 सत्ते कितना 21। फिर 3 से आप काटेंगे तो आपके पास 1 कामा 1 और कितना बचा 7। फिर आप 7 से काटेंगे तो आप 1 कामा कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से इनका हम क्या निकाल लेते हैं लासा। तो आप जब इनका लासा निकालते हैं तो लासा जब आप निकालेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका मल्टीप्लाई तो 2 आपका कितनी बार है 4 बार, 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे कितना होगा 2। उसके बाद आप देखेंगे 3 गुणे 3, हाँ 3 गुणे कितना 3 और गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाता है। अब इनका हम आपस में क्या कराएंगे गुणा कराएंगे। जब गुणा कराते हैं देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना होगा 48। देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 कितना 48 7 कितना 21। अब हम 48 और 21 का हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखिए 1 8 8 होगा, 1 चौको कितना 4, उसके बाद 2 8 कितना 16, 1 आएगा, 2 चौको 8 कितना होगा 9, हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा, 6 4 कितना 10 आएगा और 9 कितना आएगा 10। हमारे पास कितना आता है 1008 आता है। ठीक है, इसका जो गुणा निकल के आएगा दोस्त वो कितना आएगा 1008 निकल के आता है। लेकिन देखिए आपका जो लासा यहाँ पर 1008 निकल के आया है। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली बात है कि लासा तो 1008 आया है लेकिन जो जोड़ने की बात कर रहा है ये 2000 की बात कर रहा है। तो बताइए अभी आपका लासा इससे क्या है छोटा है। तो अगर इससे छोटा होता है जो जोड़ने वाली संख्या होती है तो माइनस में आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करें कि 1008 का आप गुणज ले लेते हैं। 1008 का आप 2 बार कर दीजिए गुणा। ठीक है, जब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1008 में आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 2 8 कितना होगा 16 और आपके पास कितना आएगा 1 और 0 कितना आएगा 20। तो कितना आएगा 2016 आता है। ठीक है, तो जब अगर संख्या उससे छोटी बनती है तो उसका आप मल्टीपल कर लीजिए, उसका आप क्या करें उसका आप गुणज कर लिया करें, उसका पहाड़ा पढ़ लिया करें। तो जैसे 1008 कम 1008 पहले था, हम 2 बार लेके गए तो 2000 कितना आया 16 आया। तो अब आप देखेंगे कि 2016 में आप 2000 को क्या कर देंगे माइनस। जब माइनस कर देंगे तो आपका कितना निकल के आएगा 16 निकल के आता है। तो यही देखिएगा तो x के ये आपका किसके बराबर मान लिया गया है x बराबर। तो हमने किसको माना x बराबर। कहता है कि x के अंकों का योग ज्ञात करके बताइएगा। तो योग ज्ञात करना तो इसका मतलब है कि आपको 1 + 6 आपको कितना बताना पड़ेगा 7। तो 7 आपका क्या होगा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 होगा वो सही माना जाएगा। ठीक है, तो x के अंकों का योग भी हमें ज्ञात करना था। तो जो भी संख्या प्राप्त हुआ था उसका हमें अंकों का योग कर देना था। तो 1 + 6 का जब मैंने योग किया तो कितना निकल के आया 7 निकल के आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा इस तरीके का क्वेश्चन आपका था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 12 16 18 और 21 का मैंने गुणनखंड किया, उसको तोड़ा। ठीक है, भाग विधि से तोड़ा। जब तोड़ा तो मेरे पास लासा 1000 कितना आता है 8 आता है। लेकिन जो 1008 आता है यहाँ पर बात ये थी कि जो जोड़ने वाली संख्या थी उससे क्या था छोटा था। तो इस अवस्था में हम क्या करते हैं कि 1008 का हम पहाड़ा ही पढ़ लेते हैं। तो 1008 गुना लेके गए तो 2000 कितना है 16। तो उससे बड़ी होना चाहिए। ठीक है भाई, तब तक पढ़ लेंगे जब तक उस संख्या से बड़ी नहीं हो जाती। हम 1008 को 2 ही बार लेके गए तो कितना है 2016 आ जाता है। अब 2016 में अगर आप 2000 निकाल देते तो कितना आएगा 16। तो आपकी संख्या 16 निकल के आ जाती है। अब इस 16 के अंकों का योग करते हैं तो 1 + 6 कितना निकल के आता है 7। 7 आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अब आपसे कहा जैसे देखेगा 35460 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 3 45 और 7 द्वारा क्या हो जाए पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लगाइएगा, इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे देखिए जैसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 16 18 24 और 28 से क्या हो विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो इससे भी देखिएगा अभी जोड़ने वाला सवाल बताया। सबसे पहले आपको 16 आपका दिया है 16, उसके बाद 18 24 और कितना 28, इनका आप क्या करेंगे लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद फिर आपको 7 जोड़ने की बात करता है तो 7 आपको क्या करना पड़ेगा घटा देना पड़ेगा, वही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे।
इसमें भी जैसे 3 घटाने की बात कर रहा है तो देखिएगा घटाने पर एक सवाल देखिए, जैसे यहाँ पर आपके पास 21 लिखा है और उसके बाद 24 लिखा है, फिर आपके पास 30 और आपके पास कितना है 35 आया। ठीक है, तो सबसे पहले इनका हम क्या निकालते हैं, लासा निकालते हैं। जब लासा आप निकालेंगे देखेंगे, आप काटना स्टार्ट करेंगे, 2 से काटा मैंने तो 21 ऐसे उतर जाएगा, 2 बार में 24, 2 15 में 30 और कितना आ जाएगा 35 आ जाता है। आप फिर से 2 से उड़ाएंगे इसको तो देखिए 21 और 2 छंग कितना 12 और ये 15 और आपके पास कितना आएगा 35 आता है। फिर आप 2 से जब काटेंगे तो आपके पास 21 कमा 2 3 6, आपके पास 15 और आपके पास कितना आएगा 35। ठीक है, अब आप इनको 3 से काटिए, जब 3 से काटेंगे 3 7 21 और 3 1 कम 3, 3 5 कितना 15 और ये 35 आपका नहीं कट पाएगा। अब आप इनको 5 से काटिएगा तो आपके पास 7 नहीं कटेगा, 1 5 1 कम 5, 5 7 कितना 35। 7 से काटेंगे आप 7 1 कम 7, 1 और 1 कितना आएगा 1 आएगा। इस तरीके से इन संख्याओं को हमने क्या किया, काटा। ठीक है, भाग की मदद से, भाग विधि की मदद से काटा। अब इनका आपको लासा निकालना है, तो अगर इनका आपको लासा निकालना है तो लासा कैसे निकालेंगे, सभी का आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ पर 2 और गुणे 2 और गुणे कितना आएगा 2 और गुणे में 3 और गुणे कितना 5 और गुणे कितना आएगा 7। देखिए 5 दूनी कितना 10, 10 दूनी 20, 20 दूना कितना 40, 40 तीन कितना 120 और 120 गुणे कितना 7, तो वर्ष कितना 84, 700 कितना आएगा 40 आएगा। 740 आता है तो सॉरी 840। अब 840 आया तो 840 में 3 घटाने की बात कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 यहाँ पर ऐड कर देना पड़ेगा। जब आप 3 ऐड कर देते हैं तो 800 कितना आ जाएगा 43, तो 843 आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घटाने की बात कर रहा था, 3 हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से 843 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखिएगा, अगर एक तरीके से बाई ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, हालांकि इसे तो हमने बताया ये आपका बेसिक तरीके से, आप उनका लासा उनको भाग विधि से आप उनको तोड़िए, तोड़ने के बाद आपका जो लासा आता है, जितने घटाने की बात कर रहा था उतने अंक आपको क्या कर देना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। तो 840 में मैंने 3 जोड़ा तो 800 कितना आया 43 निकल के आता है। ठीक है, और यही चीज अगर आपको ऑप्शन से करना होगा तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या करते हैं। देखिए 3 घटाने की बात कर रहा है तो यहाँ पर सभी में 3 आप क्या करेंगे, घटाएंगे। जब आप 3 घटाएंगे तो 800 कितना आएगा 80 आएगा। यहाँ 3 घटाएंगे तो आप देखेंगे कि 900 और आपके पास कितना बचेगा, देखिए 977। हाँ, और देखिए यहाँ पर आप 3 घटाएंगे तो 800 कितना बचेगा 40 बचेगा, और यहाँ पर 3 घटाएंगे तो 800 कितना बचेगा 57 बचेगा। ठीक है, तो अब ये देखना है कि जितनी भी संख्या है ये इनको क्या कर दे रहा है, काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखिएगा, देखिए जैसे अब 840 आपका यहाँ पर आया है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि जो 21 होगा, 24 होगा, 30 और कितना होगा 35। तो 21 और आप देखेंगे यहाँ पर 24 और आपके पास 30 और आपके पास कितना आएगा 35। इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना निकल के आएगा 840 ही निकल के आएगा। ठीक है, 840, तो 840 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर देखिएगा एक टाइप आपका क्या है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें एबीसी से भाग देने पर क्रमशः शेष फल आपका क्रमशः एक्स वाई जेड क्या बचे, शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड आपको शेष बचता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास ए बी और क्या लिखा होगा सी, तो जितना शेष बचता है उनको आपको क्या कर देना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। आप घटाएंगे, घटाने पे मान लेते हैं कि शेष मेरे पास यहाँ पर m आया और यहाँ पर कितना आया m आया और यहाँ पर कितना आया m आया। ठीक है, इस तरीके से इनको हम करते हैं। तो आपके पास संख्याएं दी रहेंगी, जैसे संख्या a b और क्या है c है, तो इसमें हम भाग देने पर कोई भी संख्या से आप भाग देते हैं तो शेष आपका कितना बच जाता है, x कामा y कामा कितना z, यहाँ पर a कामा b कामा क्या होगा c से भाग देने पर क्रमशः x y z शेष बचे। तो ए देखिए जितना शेष बचता है,
जिसमें आपने भाग किया उसको क्या कर दीजिए माइनस। माइनस करने पे आप देखेंगे कि आपका जो बची संख्या होगा वो सभी संख्या क्या होंगे समान होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने a में से x को निकाल दिया तो m बचा, b में से y निकाल दिया तो m बचा और c में से z निकाल दिया तो आपका कितना बचा m बचता है। ठीक है, तो इस टाइप में आपको कुछ सवालों को यहाँ पर हम क्या करते हैं हल कराते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे जैसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वाला लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32 और 41 शेष बचे। ठीक है, तो आप क्या करना है देखिएगा, 12 आपके पास है और आपके पास कितना है 18 और आपके पास कितना है 36 और आपके पास कितना है 45 है। ठीक है, अब उसमें से आप क्या करेंगे 8 से फिर ये आपका 14 होगा, फिर आपका कितना होगा 32 होगा और फिर आपके पास कितना होगा 41। इनको घटाइए, जब घटाते हैं तो शेष यहाँ पर कितना बचेगा 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर शेषफल आपने देखा कि हर स्थिति में शेषफल आपका क्या आ जाता है समान ही आ जाता है। ठीक है, तो शेषफल यहाँ पर आपका समान आया। तो अब आपको क्या करना है, जब शेषफल समान आ जाता है तो आप 12, 18, 36 और 45 का आपको क्या निकालना पड़ेगा लासा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12, 18, 36 और 45 का हम क्या निकालेंगे लासा। तो देखिए जब इनका लासा आप निकालते हैं देखिएगा तो देखिए जैसे 12 आपका लिखा है, उसके बाद 18 है, फिर आपका कितना है 36, फिर आपका कितना है 45। इनका लासा आप निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 9 18, 2 18 36 और 45 नहीं कटेगा। फिर आप 2 से काटेंगे तो 2 3 कितना 6, 9 और 2 9 कितना 18 और कितना 45। 3 से उड़ा दीजिए उनको, 3 1 कम 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 15 कितना 45। फिर आप 3 से काटेंगे 1 और 1 और 1 और 3 बचे कितना 15। 5 से काटेंगे 1 और 1 और 1 और कितना आएगा 1 आएगा। तो अब इनका आपको लासा ले लेना है। तो लासा आप जब नाप निकालते हैं दोस्त तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 और गुणे कितना 3 और गुणे 3 और गुणे कितना आ जाता है 5। ठीक है, तो अब देखिए 5 दूना कितना 10, 10 दूना कितना 20, 20 तीन कितना 60 और 60 तीन कितना हो जाता है 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 की बात करता है। अब 180 में आपको 4 क्या कर देना है माइनस कर देना है, जो यहाँ पर आपका बच जाता है उसी संख्या को क्या कर दीजिए माइनस, तो आपके पास कितना आ जाएगा 176। तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 180 में से हमको 4 पहले निकालना पड़ेगा तो आपका कितना निकल के आएगा 176। अब 176 ऐसी संख्या है कि अगर इन संख्याओं से आप इसमें भाग करके देखिएगा तो हर स्थिति में आप देखिएगा शेषफल 8 बचेगा, 14 बचेगा, 32 बचेगा और कितना बचेगा 41 ही बचेगा। आप चाहे तो भाग करके आप इनको पता कर सकते हैं, आपका इस प्रकार से संख्या का शेषफल बचता है। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप देखें कि 12, 18, 36 और 45 देखिए जो संख्या है और जो शेष की बात कर रहा है उनको आप क्या करिए माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करते हैं तो माइनस करने पे संख्याएं समान आ जाती हैं। जब संख्याएं समान आ जाती हैं तो उस स्थिति में आप क्या करिए, जो संख्या दिया था 12, 18, 36 और 45 उनका आप लासा निकालिए। उनका लासा निकाला तो लासा मेरे पास कितना 180 आता है। जब लासा 180 आ जाता है तो जो संख्या आपकी घटाई हुई शेष समान संख्या बची है इसे भी आपको क्या कर देना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो 180 में से 4 निकल जाएगा तो आपका कितना बचता है 176 बचता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन संख्याओं को हम इन सवालों को इसी तरीके से इनको क्या करेंगे हल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये तो एक तरीका आपका जो शेष यहाँ पर बचता है आप सभी में ऐड करते जाइए और उसके बाद देखिए जो संख्या उनको काट देगा वही आपका क्या, जिससे यहाँ पर देखिए अगर आप 4 ऐड कर देंगे 100 कितना आएगा 80 आ जाता है। ठीक है, 180 और आप इनको डिवाइड करके देखेंगे तो पूरी तरीके से क्या होगा कट जाता है। चाहे 12 से भाग करके देखें, चाहे 18 से, चाहे 36 से, चाहे 45 से, तो भाई ऑप्शन भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर बचे उस संख्या को सभी में जोड़ के देखिएगा। जोड़ने के बाद अगर जो संख्या आती है अगर वो चारों उनको धुआं कर देंगे, उनको काट देते हैं तो वही आपका क्या होगा सही हो जाता है। ठीक है, वही ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इस तरीके से सवालों को यहाँ पर हम कर सकते हैं। अगला देखेंगे, अगला आपसे कहता है न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38,
और 54, 80 और 110 यहाँ पर शेष बचता है। ठीक है, तो ये सवाल आपके लिए है, सवाल आप यहाँ पे लगाइएगा, आपको आराम से दिया है, ऑप्शन भी दे रखा है। आप देखिएगा कि 48, 54, 90 और कितना है 120। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 38, 54, 80 और कितना 110। देखिए जैसे अगर 48 या है 48, उसके बाद कितना है 64, फिर कितना है 90, फिर कितना है 120। ठीक है, ये दे रखा है 48, 90, 48, 64, 90, 120। अब आपके सामने कितना होगा 38 और उसके बाद कितना होगा 54 और उसके बाद कितना होगा 80 और उसके बाद कितना होगा 110 होगा। इनका आप माइनस करिए तो यहाँ पर देखिए 48 में से 38 कितना बचेगा 10, यहाँ भी कितना बचेगा 10, यहाँ भी कितना बचेगा 10, यहाँ भी कितना बचेगा 10 बचता है। तो यहाँ भी हर प्रकार की संख्याएं आपकी क्या होती हैं, समान हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है भैया, 48, 64, 90, 120 का क्या निकालना है लासा। तो आप अब क्या करोगे, देखिएगा कि 48 उसके बाद 48 उसके बाद आप क्या लेंगे 64, 48 देखिए 48 और उसके बाद कितना 64 और उसके बाद कितना 90 और उसके बाद कितना 120। अब इनको आप निकालते हैं, जब आप निकालेंगे तो देखिए 2 से काटा हमने तो कितना होगा 24 हो जाएगा और 2 से काटा तो कितना 32 और कितना आपका 45 और कितना आएगा 60 आएगा। ये 2 से काटेंगे तो 2 बार हमें कितना 24, 2 16, 45 नहीं कटेगा, 2 कितना 30 बार। फिर आप 2 से काटिए, 2 छंग कितना 12, 2 8 16, 45 और 2 15 में 45। फिर आप 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौका 8, ये 45 और कितना 15। आप 2 से काटेंगे तो आप देखिए 3, 2 दूना कितना 4, ये 45 और ये कितना 15। फिर आप 2 से काटेंगे, आपके पास 3 और 1 और आपके पास 45 और कितना 15। अब आप इनको जब 3 से काटना स्टार्ट करेंगे तो 1 और 1 और 15 3 45, 3 पचे कितना 15। 5 से काटिए, 1 और 1 5 3 कितना 15, 5 1 कम 5। अब आप 3 से काटेंगे तो 1 कामा 1 कामा 1 कामा कितना आएगा 1 आएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए 5 1 कम कितना है 5 है। अभी इनका सभी का आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे देखिएगा आपके पास देखिएगा 1 2 3 4 5 और कितना 6 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 और गुणे कितना 2 और गुणे कितना 2, ठीक है, और गुणे कितना 2 और गुणे कितना 2। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास 3 गुणे कितना 3 और गुणे कितना है 5 है। ठीक है, अभी इनके सभी का आपको गुणा करा लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 दूना कितना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 और 160 दूना कितना 332। तो 332 आपका आ जाता है। 7 में 3 तरीका कितना होगा 9, तो ये 0 होगा। 9 दूना कितना होगा 18, 1 आएगा 9 3 27, ये कितना होगा 28 आ जाता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो 2810 आया इसमें आपको 10 माइनस कर देना पड़ेगा। तो 2800 कितना आ जाएगा 70, 2870। तो 2870 आपका जो होगा वो सही आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा इस तरीके के सवालों को आप यहाँ पे लगाइएगा। देखिएगा जैसे यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन देखिए, जैसे छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है, जिसे 20, 20, 25, 35 व 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 9, 29 और 34 शेष बचता है। ठीक है, तो इन सवालों को देखिएगा जो आपका 20, 25 और 35 और 40 है, इससे आपको भाग करना है और भाग करने पर शेष फल आपका कितना हो 14, 19 और कितना 29 और कितना बचता है 34 बचता है। तो ये सवाल आप लगाइएगा। ठीक है, आज तक की क्लास, आज आपकी क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, अब आपका जो होगा अगले पार्ट में हम आगे क्लासों को पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो आपको दिक्कतें होती है वो कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।